भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी भगवत प्रेमियों का अभिनंदन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपको पता है भारत का दिल किसे कहते हैं? भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि मध्य में स्थापित है और हम भारत के दिल में रहते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले हम कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। कथा तो कभी विराम नहीं होती है, क्योंकि कालभूषण जी की कथा तो निरंतर बह रही है, निरंतर गाते रहते हैं और उनके सामने तो माया भी नहीं आती है। जो हरि का भक्त होता है उसके पास माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि कालभूषण जी भक्ति की कथा कह रहे हैं और हम अब भक्ति की कथा को आरंभ कर रहे हैं, जो उत्तरकांड का सार है, प्राण है, दिल है, कुछ भी समझ लीजिए। उत्तरकांड पूरे मानस का सार है। कलयुग का वर्णन किया गया है उत्तरकांड में। कलयुग में लोग कैसे आचरण करेंगे, इसलिए हमें उत्तरकांड ज्यादा प्रिय है। वैसे तो कहते हैं गुड़ को आप कहीं से भी खाओ मीठा ही लगता है, तो आगे का तो गुड़ हम बहुत बार खा चुके हैं कथाओं में और निरंतर कथा हम सुनते रहते हैं। वैसे भी हम कहना चाहिए जितना हमें याद है, हम 2014 से निरंतर मानस को पढ़ते हैं और महीने में एक बार पूरी मानस को करते हैं। तो हमारी तो मानस जी सिद्ध हैं, क्योंकि जो हर महीने एक मानस का पाठ करता हो वो दिल से, तो मानस तो मुझे याद है, लेकिन समझाना थोड़ा सा अपने आप को फेस करना कठिन है। तो मेरी तो मानस जी है भगवान राम जी की पूछ वाले की कृपा से सिद्ध है। जो मनोरथ करती हूँ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से मांगती नहीं हूँ, राम जी से वचनबद्ध हूँ। आप मानस का सार सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। बतियाने की कोशिश कर रही हूँ कि बीच बीच में कैसे बात करूँ, क्योंकि मेरे है ना परिचित कहते हैं तुम सीरियसली बैठती हो। मैं सीरियसली कभी रही नहीं हूँ, बहुत खुश मिजाज रही हूँ। परिस्थितियों ने थोड़ा सा हमें अखड़ू बना दिया है। राम जी फिर हमें शायद पहले जैसा खुश मिजाज कर देंगे, क्योंकि हम भी जिंदा दिल इंसान हैं, हमें भी हंसना अच्छा लगता है। भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि में थी वैसी पूरी आपको सुना दी। राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, जिसे श्रुति शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। भोलेनाथ ने जैसे ही कालभूषण जी का नाम लिया, वैसे ही उमा के मन में जिज्ञासा जागी कि काक तो चंडाल पक्षी है, वो कैसे राम भक्त हो सकता है। अब आगे की कथा को हम आरंभ करते हैं, क्योंकि यहाँ से कथा टर्न लेती है। वरुण जी, क्योंकि मेरे प्रभु नागपाश में बंधे थे, रावण से युद्ध करते टाइम मेघनाथ ने बांधा था नागपाश में,
और गरुड़ जी को हमने जैसा देखा है, हनुमान जी लेने गए थे कि आप, कोई कहता है नारद मुनि गए थे, तो बंधन को काटते हैं और उनको मोह हो जाता है कि मेरे प्रभु भी कभी ऐसे बंध सकते हैं जिनका आसन ही शेष नाग हो। वो क्या है, नागपाश में बंध सकते हैं। यहाँ गरुड़ जी को मोह हो जाता है और कथा घूम जाती है। अब ये भक्त की कथा है, क्योंकि गरुड़ जी मेरे हरि के वाहन हैं। ऐसे ही नारद जी भी भक्त हैं, तो भक्त के श्राप के कारण ही मेरे प्रभु ने अवतार लिया है, भक्तों के कारण ही मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कैसा सनातन धर्म है, ये कैसे संत हैं जो श्राप देते रहते हैं। श्राप भी तो कभी वरदान बनता है, हर किसी को श्राप नहीं मिलता। जिनका कल्याण होना होता है उन्हीं को श्राप मिलता है। अहिल्या जी को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? साक्षात प्रभु ने अपने चरणों की रस स्पर्श कराई है। जिस चरणों से जगत को पावन करने वाली गंगा जी उत्पन्न हुई हैं और आज कलयुग में बह रही हैं पापियों का उद्धार करने के लिए। जिन चरणों को भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, नारद जी सभी देवता पूजते हैं, उन प्रभु की कथा विराम तो कभी होती ही नहीं है। जगत में कानवाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी की कथा प्रिय ना लगती हो और उसे सुनकर अपार सुख ना पाया हो। उमा कहती हैं, आपने जो यह कथा की, आपने कहा है कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी। अब देखिए, यहाँ भोलेनाथ और पार्वती का संवाद हो रहा है। कौन? वक्ता एक ही है, भोलेनाथ, और श्रोता पार्वती मैया है। ऐसे ही वक्ता काकभूषणी जी है और श्रोता कौन है? गरुड़ जी। ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी वक्ता है और श्रोता भारद्वाज जी हैं। ऐसे ही वो स्वामी जी 80 घाट पर गंगा माई का तीर है और अपने मन और संत समाज को कथा सुनाते हैं शरणागति घाट पर। अब हम भक्ति घाट की कथा सुनेंगे, क्योंकि अभी ज्ञान घाट की कथा चल रही थी जो भोलेनाथ पार्वती मैया को भक्ति के सहित सुना रहे थे। क्योंकि भक्ति घाट पर तो काकभूषणी जी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि उनको अचल भक्ति प्रदान हुई है मेरे प्रभु श्री राम जी और काकभूषणी जी को भोलेनाथ जी महाकाल के द्वारा। महाकालेश्वर भगवान जो है ना, कहीं से स्थापित नहीं किए गए हैं, वो स्वयं कालों के काल महाकाल हैं, स्वयंभू हैं। उनका प्रभाव बहुत ही अलग है। जब कभी हम दर्शन करने जाते हैं ना और ढोल बजता है, जैसे ही उनकी आरती का मेरे पैर थिरकने लगते हैं। एक बार तो जैसे ही
मेरे प्रभु की आरती का ढोल बजा और मैंने है ना हाथ में पुष्पों का वो लिए थे टोकरी, और मेरे पैर रुक नहीं रहे थे और मैं भोलेनाथ की स्तुति कर रही थी गदगद वाणी से। मेरे हाथ से टोकनी को ले लिया गया कि ये भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि इंसान को अपनी सुध ना रहे। अलौकिक भक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हो। जब वो व्यक्ति प्रेम में है, डूब के नाचता है व्यक्ति, तो उसको आस पड़ोस की खबर नहीं रहती कि हमें कौन देख रहा है। और जो देखने के उससे है डांस करते हैं, वो फिर अलौकिक भक्ति होती है। भक्त तो हमारी मीराबाई थी, जो कहती थी, आयो जी मैंने राम रतने धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने धने पायो। जबकि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण और राम एक ही हैं, आप मानो। कुतर्की तो दुनिया में बहुत हैं, कुतर्क बहुत करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि ये सब ग्रंथ बेकार हैं, भगवान कोई जन्म नहीं लेता है तो कोई कुछ नहीं। क्या भगवान आपको आके कहेगा कि हम जन्म ले लिया हमने? भगवान ऐसे साधारण तौर पे थोड़ी ना जन्म लेते हैं कि किसी के यहाँ एक का अत्याचार हो गया तो वो हो गया। अधर्म जब बढ़ जाता है तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं, और अवतार हो चुका है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अवतार हो चुका है, पर बताते नहीं है। आपके हृदय में भक्ति है तो आप जान लीजिए अवतार कहाँ हुआ है। जो जन्म लेता है तो वो बड़ा भी होता है और उसके कार्य भी होते हैं, तो वो जग जाहिर होता भी है। पर मुझे नहीं मालूम है कि अवतार कहाँ हुआ है। उमा कहती है, कौए का शरीर पाकर भी कागभूषणी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। बात सही है, क्योंकि भक्ति अनेक प्रकार की होती है। एक लौकिक होती है, एक अलौकिक होती है। भक्ति के कई प्रकार होते हैं। उमा कहती हैं, करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण ही है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया? मुझे समझाकर कहिए।
उमा जी के प्रश्न और संदेह हो रहे हैं। पहले भी संदेह किया था। नारी का स्वभाव ही होता है संदेह करना। यदि कुतर्क नहीं होगा तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? अपना संदेह जरूर कहना चाहिए। राम परायण ज्ञाने रत गुनागार मति धीर नाथ कहु कही कारण पायौ का के शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया? यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहे कृपाल काग कह पावा तुम कही भांति सुना मदनारी कहु मोहियति कौतुक भारी गरुण महा ज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी तेहि केहि हेतु काग सन जाई सुनी कथा मुनि निकर बिहाई कहु कवने विधि भा संवादा दो हरि भगत कागी उर्गादा गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई भोले शिव सादरे सुख पाई धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी सुनहु परम पुनीत इतिहासा जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा उपजई राम चरणे विश्वासा भवनिधि तरे नर बिनहि प्रयासा। उमा कहती है, हे भोलेनाथ बताइए कौए ने प्रभु का यह पवित्र सुंदर चरित्र कहाँ पाया और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनकी वाहन है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए काकभूषणी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, क्या बोले? धन्य सती पावने मति तोरी। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, बहुत है, अत्यधिक प्रेम है। जब वह परम पवित्र अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है।
सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हमारी द्वारा गाई हुई मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा में संगीत नहीं है आपको बहलाने के लिए, लेकिन जो वास्तविक हरि भक्त होते हैं वह कथा को विस्तार से सुनना पसंद करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, उपजहि राम चरणे विश्वासा, भव निधि तरे नर बिनहि प्रयासा। श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, जिसके मन में विश्वास होता है। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति कीना, काग सन जाए। हे देवी, पक्षी राजगणों ने भी जाकर कागभूषण जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। ये सुनने वाली कथा है। कहूँगा यानी सुना रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। कई बार मानस में आता है कि मन लगाकर सुनो, यानी उस चौपाई में गाना नहीं है, ध्यान पूर्वक सुनना है। भोलेनाथ कहते हैं, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सम्मुखी सुलोचनी। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सम्मुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। ममे अनुचरण कीने मख भंगा, जानहु तुम्हें सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो, क्योंकि तुम भी तो देवी हो, अंतर्यामी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बने गिरी सरते तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल
पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। तालाब का जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और एक सुंदर गुजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक मुसंडी बसता है। उसका नाश कल के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, आप पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। जाप जग पाकरी तर करई, आव छाह कर मानस पूजा। तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंग, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादरे गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेक पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। यह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। राममानस है ना, अनेक प्रकार से गाई जा सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने स्वर में गा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्वर के वो हो, स्वर को उपला हो। मानस को आप अपनी भाषा में गाएं, गवारू भाषा में भी गाएंगे ना तो भी अच्छी लगती है मानस। बस समझने वाला श्रोता होना चाहिए। भागवतें तो बहुत होती हैं, फिर भागवत का मतलब भी लोग नहीं समझते हैं। भागवत तो करवाते हैं, भागवत का मतलब नहीं समझते लोग। भागवत में लोग यूं यूं करने जाते हैं। मानस हमें जीना सिखाती है, भागवत मोक्ष देती है। जब हम जीना नहीं सीखेंगे तो मरना कैसे आएगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। हम बार बार यही कहेंगे, उत्तरकांड को समझो, जीना सीख जाओगे। कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे लोगों को सम्मान देना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, निर्मल
बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, कथा को सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक के दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु भरी तह कीन निवास, सादर सुनी रघुपति गुण पुनियायऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुना। फिर मैं कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहु सो सब इतिहास, मैं जेहि समय गयऊ खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊ काग पही खगे कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रत्न कीड़ा, समझत चरित होती मही बीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक भ्रम बिरजे बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेउ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाहि। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। देखिए, यहाँ गरुड़ जी को मेरे प्रभु के अवतार पर संदेह हुआ है, उनके अवतार का प्रभाव कह रहे हैं नहीं देखा है। ऐसे ही काकभूषणी जी ने भी संदेह किया था, पार्वती जी ने भी संदेह किया था। हरि की माया बहुत ही विचित्र है। भव बंधन ते छूट ही नर, जपि जा करे नाम, सर्व निशाचर बांधेओ, नाग पास सोई राम। जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास में बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, भयउ
कृपा से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए हे देवी। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए। मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसे कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल वरेनते, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद मुनि श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए आगे चले। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं और अपना संदेह उन्हें कह सुनाते हैं। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को से नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि गोविंद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुरंत ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी भली भांति जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से न पूछना। तुम्हारे संदेह का नाम वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी ब्रह्मलोक से सीधे कैलाश के लिए उड़ान भरते हैं। परमातुर विहंगे पति, आयौ तबे मोह पास। जाते रहे कुबेर ग्रह, रहे माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में से नवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए।
दीर्घ काल तक, यानी काकभूषणी जी दीर्घ काल तक सत्संग करते हैं। याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद है जो कर्म घाट पर है, कर्म हो रहा है, जैसे हम भी अपना कर्म कर रहे हैं। भक्ति की कथा तो वो है जो दिन रात राम जी की धुन में मग्न रहता है और राम जी के चरित्रों को मनन करता रहता है, वो भक्ति की कथा है। ये तो हम कर्म कर रहे हैं आपको सुनाने के लिए कि आप कुछ शिक्षा ग्रहण करें, हमारे चेहरे पर ना जाए। चेहरा कोई विशेष सुंदर नहीं है, हाँ कथा सुंदर है, क्योंकि मैं मानस की एक एक बात को सत्य समझती हूँ। दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होते तह भाई, पठे बहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाय ही सुनत सकले संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्य संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भागे। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृणे अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोगे तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदरे गिरि नीला, तह रह काग भूषणी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुणे ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। हे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रिय परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर पूर्वक सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो
उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, हे देवी, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते माना मैं समझावा, रघुपति कृपा मर्म में पावा। हे माँ, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया था, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, समझई खगे खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवने अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण से भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवंत है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। बात तो सही है, मनुष्य में घमंड बहुत जल्दी आता है। नहीं आना चाहिए। यहाँ मास परायण 28वां विश्राम है। 2 विश्राम बच्चे हैं, 29 और 30। क्यों? क्योंकि भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट से वापस अयोध्या आते हैं तो 30 दिन का उनका सफर था। इसलिए मास परायण के रूप में मानस को लिखा गया है। किसको भ्रम नहीं होता है? सबको होता है। हमें एक भजन बहुत अच्छा लगता है। भजन तो बहुत अच्छे लगते हैं सबको। कौन सा? बिगड़ी भई रे काना, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई रे काना, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई को सुधार, सुधारे बंसी वाले। गरुड़ जी की भी बिगड़ी हुई, वो बिगड़ी को सुधारने के लिए गए हैं अपनी। हम मनुष्य भी मूर्खतावश घमंड किया करते हैं, नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई भजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारे जीवन पे आधारित है। बिगड़ी भई को सुधार, सुधारे बंसी वाले, बिगड़ी भई को सुधार, सुधारे बंसी वाले, बिगड़ी भई रे काना, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई रे काना, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई को सुधार, सुधार बंसी वाले। कुटुंब परिवार स्वार्थे को लोभी, कुटुंब परिवार स्वार्थे को लोभी,
बंसी वाले, झूठो जगे संसार। बिगड़ी भई को सुधार, सुधारे बंसी वाले। बिगड़ी भई रे कृष्णा, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई रे कान्हा, बिगड़ी भई रे। सूरदास जी कहते हैं, नीन गवाए भयो अंधियारो प्रभु, नीन गवाए भयो अंधियारो प्रभु। अब तो सुने लो पुकार, अब तो सुने लो पुकार, पुकार बंसी वाले। बिगड़ी भई रे कान्हा, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई रे कृष्णा, बिगड़ी भई रे। सूर कहे मेरी अरज सुनो प्रभु, सूर कहे मेरी अरज सुनो प्रभु। नैया लगा दो मेरी पार, पार बंसी वाले। नैया लगा दो मेरी पार, बंसी वाले। बिगड़ी भई रे कृष्णा, बिगड़ी भई रे, बिगड़ी भई को सुधार, सुधार बंसी वाले। अपनी बिगड़ी को सुधारने के लिए हरि को पुकारना होता है। जग आपकी बिगड़ी को नहीं सुधारेगा, सुधारने वाला तो ईश्वर है। वो ही आपको सद्बुद्धि देगा, वही अपनी माया से सबको नाचना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, कोई अवतार नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? यदि मेरे प्रभु ने अवतार नहीं लिया होता तो क्या अयोध्या धाम होता जो मानस में लिखा हुआ है? क्या सरयू नदी होती क्या जो मानस में लिखा हुआ है? वृंदावन होता क्या जो कृष्ण जी का वर्णन किया गया है? गोपियां होती क्या आप कामतगिरी जाते? क्या आप गोवर्धन जाते? इस संसार में सूर्य साक्षात भगवान है, गंगा नदी है जिसका वेदों ने वर्णन किया है। पुत्र की इस दुनिया में बहुत है, नहीं करना चाहिए, भगवान का निरादर नहीं करना चाहिए। इंसान को हरि भजन में लीन रहना चाहिए, और यदि वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम निंद्रा तो मत करो। किसी की भी संत की, महात्मा की आगे भी और चरित्र आएंगे जब हम उनकी महिमा को बताएंगे। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मानस बताएगी क्या है कलयुग की विडंबना। इसी के साथ कल तक की जय जय सिया राम। बारे बारे बरे मांगम हर सिदेहु श्री रंगे, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी जिमिदाम, ऐसे ही आप निरंतर प्रिय लगाऊं महे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संतन की जय, ग्रंथन की जय, अयोध्या धाम की जय, राजा राम की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।